कि मजहबी अक़लीदें तो पाकिस्तान में महफूज नहीं है और ये तासब मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से है। जब कि आप इधर पहुंचे, सिक्योरिटी डिप्लॉयड करें, आज जुमे का दिन है तो जो हमारे लोगों को थ्रेट हैं या खतरात हैं उनका तदारक हो सके और मसीह कौम को इंसाफ मिल सके। और इंशाल्लाह अल्लाह जी का हुक्म हुआ तो ये पूरा अमन रहेगा और हम यहाँ शरपसंदी नहीं करने देंगे। जड़ांवाला से ये मामला शुरू होते हैं, फैसलाबाद, कराची और अब जो है रावलपिंडी बर्फ खाना क्रिश्चियन कॉलोनी को थ्रेट मिला है। जी नाज़रीन, मसीह यसू के खूबसूरत नाम में आप सबकी सलाम। तो इस वक्त मैं रावलपिंडी बर्फ खाना क्रिश्चियन कॉलोनी में मौजूद हूँ और मेरे साथ चर्च इंतजामिया भी मौजूद है और शहजाद इमरान सोत्रा भी मौजूद है। मजीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये जो बर्फ खाना क्रिश्चियन कॉलोनी को थ्रेट मिला है, तमाम तर ये मामला आखिर क्यों पेश आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जड़ांवाला से ये मामला शुरू होते हैं, फैसलाबाद, कराची और अब जो है रावलपिंडी बर्फ खाना क्रिश्चियन कॉलोनी को थ्रेट मिला है। बात बहुत सारी तफसीलात हैं कि किस वजह से ये मामला पेश आया है, इनसे बात करते हैं। बिलाखिर क्यों दिन ब दिन जो है ये क्रिश्चियन कॉलोनी को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मजहबी अक़लीदें तो पाकिस्तान में महफूज नहीं है और ये तासब मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से है। जब भी किसी मुल्क और माशरे में इंतहा पसंदी आगे बढ़ती है तो ऐसे वाक़यात होना मनतकी बात है। जहाँ तक यहाँ के बात है तो कल जैसे हमें पता चला कि यहाँ कुछ मामलात हुए हैं तो हमने इंतज़ामिया से रब्ता किया, मेरी मुतल्लिका SHO से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा कोई वाक़या तो नहीं हुआ, लेकिन बाद अज़ा उन्होंने कहा कि कोई रज़ा नामी बंदा है, उसकी एप्लीकेशन है जो कि इन्वेस्टिगेशन जिसकी हो रही है SSP के पास और हम वो देख रहे हैं। इस सिलसिले में SHO ने ये भी बताया कि यहाँ के जितने भी पास्टर्स हैं उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है तो हालात कंट्रोल में है। लेकिन बाद अज़ा रात फिर मामलात उठे कि यहाँ रूमर्स आई हैं 15 पे, पता नहीं चली कि नहीं चली, लेकिन जो हम तक इतला थी कि 15 पे कॉल चली है तो यहाँ से लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया। 60% लोग मूव कर बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जब हम इधर आए हैं तो लोग आज अपने कामों पर नहीं गए हुए, खौफ की फिजा बहुत ज़्यादा है और लोग डरे हुए हैं, अपनी अपनी जगह पर हैं। क्योंकि ये भी बात सुनने में आई है कि कहा गया कि जुमे की नमाज के बाद यहाँ मौलवी साहबान आएंगे। इंतज़ामिया इस सिलसिले में बड़ी विजिलेंट है, अप्रिशिएट करना चाहूँगा। लेकिन हम CPO से और मुतल्लिका जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं उनसे हम कहेंगे कि चूँकि हमारे लोग जड़ांवाला के बाद सगोदा में आते हुए मुझे पता चला वहाँ भी एक इंसिडेंट हो गया है, तो ऐसे फैसलाबाद में हुआ, जो दीगर जगहों पर भी हो रहे हैं। तो ऐसे वाक़यात से अक़लीदें ख़ासतौर पर मिनॉरिटीज़ और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो अभी मौजूदा फोकस है बहुत ज़्यादा खौफ की हालत में है। और मैं अपील करूँगा, पुरज़ोर अपील करूँगा कि जो ना इंतज़ामिया अपना किरदार अदा करे। बहुत जी, शहजाद इमरान सोत्रा साहब, मुझे बताएं ये जो अहमद रज़ा है इसको लेके ये क्यों कर ये तमाम तर चीज़ें क्रिएट कर रहा है? सबसे पहले तो मैं अपने नासिर साहब का, मलक नासिर साहब का, जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, हमारे भाई हैं, वो भी हमारे साथ इधर शरीक हैं कि कोई ऐसे शरपसंद अनासर जो अपने मकसद में, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो अपने मकसद में कामयाब ना हो। हम मसीही और जो मुस्लिम लोग हैं, इस्लाम भी जो है वो अमन का दर्स देता है और मसीही एक पुरअमन कौम है। हम उनको ये बावर करा देना चाहते हैं कि हम ऐसी कोई भी शरपसंदी की जो कार्रवाई होगी उसको कामयाब नहीं होने देंगे। और हमारे मुअज़्ज़ज़ पास्टर साहबान, हमारे उलमा हजरात हमारे साथ हैं, हमारी इंतज़ामिया, हमारी पुलिस हमारे साथ है। रात 3 बजे तक वो इधर अपनी उनके 2 थानों की जो दोनों SHOs, थाना नसीराबाद और थाना जो है दमयाल, वो दोनों मौजूद रहे हैं अपनी डिप्लॉयड के साथ। 3:30 बजे फिर आखिरी टाइम पे उन्होंने घर घर स्नैचिंग की है और जगह जगह देखा है। ये जो फेसबुक ये लीडरान है, मैं माजरत के साथ हाथ जोड़ के करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इश्ताल अंगेजी और जो गैर ज़रूरी पोस्टें हैं और गैर ज़रूरी बयानात हैं उनसे गुरेज करें। हम सारे जिम्मेदार लोग इधर मौजूद हैं, मुस्लिम कम्युनिटी भी है। खतरा तो है ना जी, हमारे लोग पहले ही सानिया जड़ांवाला की वजह से सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। ज़रा सा कोई रूमर उठता है, कोई अफवाह आती है तो हमारे अब रात की लोग वीडियो चला रहे हैं कि इधर से 50-60% लोग चले गए, तो वाकई ही चले गए हैं। ये अपील करता हूं और मुतालबा करता हूं कि फिल फोर यहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉयड की जाए और हमारे लोगों को, बेशक अगर ये अफवाह भी हो लेकिन दरखास्त थाने में एक गई हुई है,
تو अफवाह भी हो, लेकिन हमारे लोगों को आके यकीन दहानी कराई जाए। हम इसको जड़ा वाला नहीं बनने देंगे कि आप इधर पहुंचे, सिक्योरिटी डिप्लॉयड करें। आज जुमे का दिन है, तो जो हमारे लोगों को थ्रेट हैं या खतरात हैं उनका तदारक हो सके और मसीह कौम को इंसाफ मिल सके। आपकी इंतजामिया से बात हो रही है, मेन मरकजी जो मुलजिम है वो कौन है, इसका पस मंजर क्या है, ये लोग जानना चाह रहे हैं। लोगों के अंदर दर्द है, जो कुछ जड़ांवाला में हुआ है, जो कुछ फैसलाबाद में हुआ है, जो कुछ जाके फिर कराची चर्च के ऊपर हुआ है, आपको लगता है कि ये चीज़ें प्लान नहीं हो रही हैं? मैं उस बात को ज़रा हवा नहीं देना चाह रहा था। जो मरकजी जो बंदा है, जिस बंदे ने दरख्वास्त दी है, हाँ जी, उसने थाने में दरख्वास्त दी है, वो कन्वर्टेड है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, उसका अपने भाइयों के साथ कोई जायदाद का तनाज़ा है, उसने लड़ाई झगड़ा किया और उसने सीपीओ साहब के पास दरख्वास्त दे दी कि इन्होंने खुदा न खास्ता वो कोई बेहुरमती की है और मेरे साथ ज्यादती की है। एसपी सीपीओ साहब ने एएसपी साहब को दरखास्त मार कर दी, एसपी ने एसएचओ को मार कर दी। उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कल उसको बुलाया गया लेकिन वो नहीं आया, वो पेशावर में था। नाज़रीन, मलक नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ के अहले इलाका हैं, बाअसर लोग हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है ये तमाम तर मामलात को लेकर। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से है और यहाँ के इंशाल्लाह मुझे सुबह ही पता लगा है कि यहाँ कोई मामला इशू क्रिएट हुआ है। मैं सबसे पहले यहाँ अमन का दर्स दूँगा कि यहाँ जितने हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, हमारा शुरू से यहाँ पादरी साहिबान को बताया, क्रिश्चियन कम्युनिटी को बताया, आज तक यहाँ कोई इशू नहीं बना, पूरा अमन इलाका है। और इंशाल्लाह अल्लाह जी का हुक्म हुआ तो ये पूरा अमन रहेगा और हम यहाँ शरपसंदी नहीं करने देंगे, किसी सूरत शरपसंदी। कुछ लोग करने की कोशिश करेंगे, जैसे आप लोगों को खदशा है कोई नमाज के बाद कोई इशू है, तो मैं आप को तसल्ली देना चाह रहा हूँ कि आप लोग पीछे होंगे, सबसे आगे मैं होऊंगा। हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है। अगर किसी ने क्रिश्चियन कम्युनिटी में किसी ने अगर कोई ऐसा इशू क्रिएट किया है तो उसको सजा होना चाहिए। ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि पूरी मुस्लिम क्रिश्चियन कम्युनिटी को सजा मिलनी चाहिए। जैसे आप पिछले दिनों जड़ावाला में इशू बना या जैसे भाई बताया सरगोदा में इशू, वो हम यहाँ इशू इंशाल्लाह अल्लाह जी के हुक्म से नहीं बनने देंगे। वो आप सारे क्रिश्चियन पादरी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग मुतमिन रहे, आपसे ज़्यादा हम मुसलमान लोग आपकी हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। अगर यहाँ अगर अफवाह है कि फ़लाँ मस्जिद या फ़लाँ जुमे के बाद, मैं जुमे तक शाम तक आप लोगों के साथ हूँ। अगर कोई किसी जगह इशू है तो उनसे मैं बात करूँगा। ये जो शरपसंदी, अगर कुछ लोग या कुछ एक बंदा आपका कन्वर्ट हुआ है, वो शरपसंदी फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसे हम फैलाने नहीं देंगे। वो अभी कन्वर्ट हुआ, हम पहले के मुस्लिम हैं और हम अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को इस शरपसंदी में नहीं आने देंगे और उसे हम मुतमिन करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी को। और पहले तो बात है कि सिक्योरिटी देने वाले सिक्योरिटी अदारे मौजूद है, मुकामी पुलिस है, रेंजर्स है। उससे पहले अल्लाह जी का हुक्म हुआ, यहाँ मुकामी क्रिश्चियन और पादरी साहिबान समझते हैं कि वो अगर आए तो उनकी ड्यूटी है, वो भी ना आए तो मुस्लिम कम्युनिटी आपको सिक्योरिटी देगी। ये शुरू से पूरा अमन इलाका है और इंशाल्लाह पूरा अमन इलाका रहेगा। आप सारे हज़रात क्रिश्चियन कम्युनिटी मुतमिन है, इंशाल्लाह यहाँ कोई इशू, पहले अगर अफवाह है वो अफवाह टूट जाएगी हमारे आने के बाद। अगर कोई इशू बना तो सबसे आगे हम होंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। कभी किसी को नहीं कहा कि जी आप अपने घर खाली करें। सिक्योरिटी इदारे हम रात को मौजूद थे, हम लोगों की मिन्नतें करते रहे कि आप लोग अपने घरों से मत जाएं। लोग अपनी मर्जी से गए हैं, खौफ और राज की वजह से गए हैं। ठीक है, जड़ा वाला साने हुआ और दूसरे सानेयात हुए, सरगोदा में हुआ, लेकिन ये है कि यहाँ पे हमारे भाई हमारे साथ खड़े हैं, यहाँ के उलमा हजरात, यहाँ के हमारे मुस्लिम भाई जो जिम्मेदार लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हैं और खुदा के हुक्म से इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या यहाँ पर नहीं होगा। मेरा नाम फारूक नज़ीर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी अक़लीती विंग का जनरल सेक्रेटरी हूँ जी मैं। मेरा नाम पास्टर इलियास मसीह है। इस वक्त हम क्रिश्चियन कम्युनिटी चक जलालुद्दीन में मौजूद हैं हम सब, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो भला खुदा है और उसने महफूज हम सब को रखा। क्योंकि जैसे कि ये हवा जो है, ये फ़ज़ा जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर कल से फैली हुई थी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी चक जलालुद्दीन के अंदर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। लेकिन मैं तमाम सिक्योरिटी इदारों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने रात भर पूरी सिक्योरिटी की और पूरी सिक्योरिटी को जो है पूरी कॉलोनी को सिक्योर कर जो है सिक्योरिटी कर दी है। तो इस हवाले से मैं तमाम सिक्योरिटी इदारों का शुक्रगुजार हूँ। हमारे मुस्लिम भाई मलक नासिर साहब, नज़ीर मोमा, पादरी इलियास साहब, हम सारी पूरी टीम
जो मसीही कौम परस्तों की एक टीम है, जो हमारे साथी हैं मजहबी, सियासी और समाजी, वो सारे रात के जो मुज़ाकरात जारी थे हमारे, और इंतज़ामिया ने हमें यकीन दहानी कराई है। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो अफवाहें चल रही हैं, पूरी दुनिया के मसीही क्या, मुस्लिम क्या, वो सारे परेशान हो गए हैं कि ये क्या हो रहा है, उधर हालात कशीदा हो गए, ये हो गया, वो घरों को खाली करके चले गए। रात मोहम्मद साहब ने भी ये बात को वाज़ेह किया कि हम लोगों ने उनको मना किया कि अपने इधर पुलिस मौजूद है, 2 थानों के SHOs मौजूद हैं, सिक्योरिटी मौजूद, 50 से ज़्यादा एम्प्लाई मौजूद थे, लेकिन ना जाएं, लेकिन लोग अपनी मर्जी से गए। अब हमारी अपील है CPO साहब से, RPO साहब से और कमिश्नर साहब के, हमारे लोग पहले ही सहमे और डरे हुए हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बेशक ये अफवाहें हों, लेकिन हमारा काम है उन अफवाहों का तदारक करना। हम इसी वजह से अपनी सारी टीम को लेके, अपने मुस्लिम दोस्तों को लेके इधर आए हैं, ताकि जो ये बैतनिया चर्च है डोक सईदा, इसमें खड़े होके हम ये आप पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि इधर कोई ऐसा मसला नहीं है। फ़िलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कोई ऐसा वक़ूआ नहीं होना चाहिए। हमारे मुस्लिम दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं एक बार फिर सब लोगों को कहूँगा कि सुनी सुनाई बातों और अफवाहों को जो है वो हवा ना दें, और बराए मेहरबानी पाकिस्तान को अमन का गवारा बनने दें, और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम जो है वो दुआएं करें, और पाकिस्तान का जो इमेज है वो दुनिया के सामने एक अच्छा जाए, जड़ावाला वाली सिचुएशन ना हो कहीं पे भी, मेरी दुआ है। और मैं आखिर में एक नारा लगाऊंगा, आपने जवाब देना है, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जनाब। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने तमाम तर गुफ्तगू है वो सुन ली है, ये तमाम तर जो वक़ुआ है जो पेश आया है, जो कि सागर मसीह था, उसने इस्लाम, दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। उसके बाद जो भी उसका अपने घर वालों के साथ लेन देने का लड़ाई झगड़ा था, वहाँ से मामला शुरू हुए। बिलाखिर पुलिस जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कर रही है कि ये क्यों मामला हुए हैं, क्या इसके पीछे पस मंज़र है। जो भी तफसीलात होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। इसके साथ अपने मेज़बान खुरम सी को इजाज़त दीजिए। खुदा आप सबके साथ हो। बस एक साहब से रिक्वेस्ट है।